अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दानिश्वर में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कला पाकिस्तान में है। दीवार चीन जैसी दीवार भी है, लेकिन अक्सर लोग बेखबर हैं। सिंध में मौजूद मोहनजोदाड़ो को डीजी का कला, रनी कोट और मकली का कब्रिस्तान इस बात के गवाह हैं कि सिंध की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन अपने कीमती विरसे की हिफाजत ना करने की वजह से सिंध इस वक्त तारीखी मकामात की तबाही के दहाने पर है। दोस्तों, सिंध हुकूमत की जानिब से जिन मकामात की बहाली या इन पर तवज्जो दी जा रही है, इनमें तारीखी रनी कोट भी शामिल है, जिसे कुछ मौरखीन दुनिया का सबसे बड़ा कला भी करार देते हैं। लेकिन सितम तो ये है कि पाकिस्तान में रहने वालों की अक्सरियत इस बात से भी बेखबर है कि सिंध में दीवार चीन की तरह ही एक दीवार भी मौजूद है जो रनी कोट को अपने तहफ़्फ़ुज़ में लिए हुए है। कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर ज़िला जामशोरो के पहाड़ी सहरा में मौजूद रनी कोट, जिसे अजीम दीवार सिंध भी कहा जाता है, जामशोरो शहर से लगभग 120 किलोमीटर नीचे छोटे से शहर सन के करीब वाक़ है। दोस्तों, रनी कोट कब, कैसे और क्यों बना, इस बहस पर मुहक्किकीन अभी तक एक राय पर मुत्तफ़िक नहीं हो पाए। लेकिन कुछ मौरखीन का मानना है कि रनी कोट सासानियों के दौर का कला है। चंद माहिरीन इसे यूनानियों की तर्ज़ तामीर से मुशाबे करार देते हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि रनी कोट कला 836 हिजरी में अरब गवर्नर इमरान बिन मूसा ने तामीर करवाया, और बाज़ का मानना है कि किले को तालपुर हुक्मरानों ने 1812 में बनवाया था। दोस्तों, सिंध हुकूमत के मुताबिक रनी कोट का सबसे पहला तज़किरा मशहूर अंग्रेज़ सयाह अलेक्जेंडर बर्नस ने किया था, जो 1831 को रनी कोट से गुजरे थे। लेकिन मौजूदा दौर में रनी कोट को दुनिया में सबसे ज़्यादा पजीराई दिलाने के लिए कौम परस्त सियासत के रूह रवां GM सैयद का बड़ा हाथ है। नामवर मुहक्किक और मौर्रिख बदर अबड़ो, MH पेनहोर और ताज सहराई के मुताबिक रनी कोट की दीवारों की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 7 फुट है, जबकि रनी कोट कला 16 से 30 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। रनी कोट की बहाली पर हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करने वाली तंजीम के मुताबिक ये कला 32 किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है और इसकी दीवारें 7.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि किला बरसगीर में मुसलमानों की आमद से बहुत पहले उस वक्त बना था जब सिंध ईरान की हदूद में शुमार होता था, लेकिन इस बात के कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। मुहक्किक मिस्टर AW हूज ने 1856 में लिखा कि रनी कोट सिंध के ताल पर हुक्मरानों ने अपना कीमती सामान महफूज करने की गर्ज से बनवाया होगा। सिंध के नामवर मुहक्किक डॉक्टर नबी बख्श बलोच भी किसी हद तक मिस्टर AW हूज से इत्तफाक करते हुए लिखते हैं कि ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे पता चलता है कि किला तालपुर हुक्मरानों की वज़ीर नवाब मोहम्मद खान लगारी ने बनवाया था। रनी कोट पर तहकीक करने वाले बदर अबड़ो अपनी तहकीक में लिखते हैं कि किले की तामीर किसी एक वक्त में मुकम्मल नहीं हुई होगी, बल्कि इस किले की तामीर एक से ज़ायद हुक्मरानों के अदवार में हुई होगी। दोस्तों, मुहक्किकीन के मुताबिक रनी कोट की तामीर में कम से कम 3 से 4 हज़ार मजदूरों ने कई माह तक काम किया होगा, और अंदाजे के मुताबिक इस वक्त किले की लागत पर 12 लाख रुपए खर्चा किए गए होंगे, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए बनते हैं। रनी कोट के नाम से मशहूर इस अजीम दीवार सिंध की ख़ास बात यह भी है कि इस किले के अंदर मैरी और शेरगढ़ कोट के नाम से मज़ीद 2 छोटे किले हैं, जो इसको दुनिया के मुनफरिद और अजीम किले की हैसियत देते हैं। हैरानकुन बात यह है कि शेरगढ़ किला ज़मीन की सतह से कम 1000 फीट की बुलंदी पर पहाड़ पर बना हुआ है, जहां हर किसी का जाना मुमकिन नहीं, और यूं पहाड़ पर होने की वजह से इस किले पर लोग कम जाते हैं। रनी कोट में अंदर मौजूद दूसरे मैरी कोट को मरकज़ी किले की अहमियत हासिल है, और लोगों की तवज्जो समेत हर सियाह की दिलचस्पी भी इस किले में होती है। इस किले के गिर्द ही सिंध के महकमा सियाहत और सकाफत ने गेस्ट हाउसेस भी बनवाए हुए हैं। दोस्तों, इतने बड़े रकबे पर फैली हुई दीवार पर कम बेश 18 वॉच टावर्स भी हैं, जिनसे मुताल्लिक मौरखीन का ख्याल है कि ये टावर्स किसी ज़माने में जंग की लड़ाई और हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते थे। रनी कोट में दाखिल होने के लिए वैसे तो 5 दरवाजे सन गेट, मोहन गेट, आमरी गेट, शाहबर गेट और टोरी धोड़ो गेट हैं, ताहम कोट में दाखिल होने के लिए ज़्यादातर सन गेट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किले का मरकज़ी दरवाज़ा भी माना जाता है। किले को देखने के लिए आने वाले 98% अफराद बज़रिया सड़क इसी दरवाज़े के रास्ते किले में दाखिल होते हैं, क्योंकि यही दरवाज़ा
मरकज़ी शाहराह से आने वाले रास्ते पर मौजूद है। दोस्तों, रनीकोट के अंदर जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सब्ज़ खेत हैं, वहीं किले के अंदर पानी का चश्मा भी मौजूद है, जिसे सिंधी ज़बान में परेन जोतड़ कहा जाता है। दोस्तों, मुहक्किक अब्दुल जब्बार जुनैद जो लिखते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक दुनिया का कदीम तरीन कला जेरिको शहर का था, जो 7000 कबल मसीह में बनकर तैयार हुआ, जिसकी दीवारें 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी थीं, जबकि इस किले की दीवारें 9 फुट तक अंदर ज़मीन में धंसी हुई थीं। जुनैद साहब रनीकोट समेत दीगर किलों की तर्ज तामीर और फ़न को मद्देनज़र रखते हुए लिखते हैं कि रनीकोट और दीवारें चीन भी जेरिको शहर के किले की कड़ी है। दोस्तों, तारीख़ के अहम तरीन समझे जाने वाली किताब फ़तेहनामा के मुताबिक रनीकोट 1812 से 1829 तक बनकर तैयार हुआ, जिसकी तस्दीक बाद में A.W. हूज़ ने अपनी किताब में की। अंग्रेज़ मौरख और मुहक्किक H.T. लम्बर्ग ने अपनी किताबों सर चार्ल्स नेपियर और सिंध जॉन जैकब ऑफ जैकबाबाद में सिंध की तारीख़ और तहज़ीब के बारे में बहुत सी अहम बातें लिखी हैं। उन्होंने भी इन किताबों में रनीकोट का तज़किरा किया है। तारीख़ की दीगर अहम किताबों में भी रनीकोट का तज़किरा मिलता है। दोस्तों, इस किले की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इस किले के अंदर आबादी भी मौजूद है। इस किले के अंदर गबोल कबीले के अफराद बसे हुए हैं, जिनका दावा है कि वो पिछली 7 नस्लों से यहाँ आबाद हैं और इन्हें अपने आबाओ-अजदाद बता कर गए थे कि रनीकोट 2000 साल पुराना है। किले में रहने वाले एक नौजवान ने बताया कि गुज़श्ता 60 नस्लों से इस किले की ज़मीन उनकी मलकियत रही है और उनके पास इनके दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं। दोस्तों, नौजवानों के मुताबिक वो सिर्फ किले के अंदर ज़रख़ेज़ ज़मीन और इस जगह के मालिक हैं जहां इनके घर बने हुए हैं। बाकी किले की दीवारें, पहाड़ियां और किले के अंदर मौजूद मज़ीद 2 किले किसकी मलकियत हैं, इन्हें उसका इल्म नहीं। इनके मुताबिक मजमूई तौर पर किले में उनके 40 घर आबाद हैं, जो 30 किलोमीटर के रकबे के अंदर फैले हुए हैं। उन्हें याद नहीं कि कभी इनके यहाँ पानी का मसला हुआ हो। इन्हें सर्दियों या गर्मियों में हमेशा पहाड़ी के दामन से आने वाला साफ़ पानी मुयस्सर होता है। अलबत्ता कुछ वक्त के लिए इसकी मकदार कम ज़रूर हो जाती है। ये मालूम नहीं पानी कहाँ से आता है, तमाम उनकी ज़िंदगी इस पानी की वजह से ही बेहतर गुजर रही है। लेकिन जहाँ वो इस पानी को पीने और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं इस पानी से फसल भी उगाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल दानिश्वर को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।